पाकिस्तान ने अपनी हार का चिट्टा खोलना शुरू कर दिया है। पाक अब एक एक कर भारत से शिकस्त का कबूलनामा पेश कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना ने तो सबूत के साथ पहले ही उसकी हार की पूरी कहानी सामने लाकर रख दी थी, लेकिन पाकिस्तान हर तरह से टूटने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं था। मगर अब पड़ोसी मुल्क को समझ आ गया है कि भलाई झुक कर रहने में ही है। फिलहाल दोनों ही देश के बीच छिड़ी जंग अब शांत है, लेकिन पाकिस्तान अपनी गिरी हरकतों से बाज नहीं आता। युद्ध विराम हो गया, लेकिन पहलगाम याद कर हर एक भारतीय का खून अब भी खौल उठता है। पाक के खिलाफ पूरा भारत एक है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। इसी कड़ी में अब कुंडा से विधायक राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया है। दरअसल राजा भैया बुधवार को कन्हैया नगर त्रिलोकपुर सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मीडिया से बातचीत हुई, जिसमें पत्रकार ने पाकिस्तान को लेकर जैसे ही सवाल किया, तुरंत राजा भैया भड़क उठे। राजा भैया का कहना है कि पाकिस्तान का जितनी जल्दी विभाजन हो उतना ही भारत के लिए अच्छा है। कितने की जो परियोजनाएं थी वो थी और क्या आज सौगात मिली आपकी तरफ? आज श्री राम वनगमन मार्ग के चौड़ीकरण और उसके सुदृढ़ीकरण का एक प्रोजेक्ट था, वो हुआ। इसके अलावा अन्य कई सड़कें हैं जो स्वीकृत हुई हैं, जिन पे काम लगने वाला है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिन पे काम इस समय चल रहा है। और कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा विकास की नई इबारत लिखने की ओर अग्रसर है। सर, पंचायत चुनाव आने वाला है, पार्टी को क्या देखते हैं, किस तरीके से? अब आने दीजिए, अभी पंचायत चुनाव लगभग एक वर्ष है, देखा जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान युद्ध की बात की जाए तो जिस तरीके से सीजफायर बीच में हुआ और ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो है सीजफायर का अनुरोध किया गया, आप इसको कितना सही मानते हैं? भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया, पाकिस्तान का नजरिया जिस दिन से पाकिस्तान पैदा हुआ है उसका कभी दिल साफ नहीं रहा, इरादा नेक नहीं रहा है। 4 बार तो युद्ध हो चुके हैं और इस युद्ध में जब युद्ध बीत जाता है, जब शांति काल है, तो वो वहां से आतंकवादियों के माध्यम से टेररिस्ट भेज करके और यहाँ पे घटनाओं को अंजाम देता रहा है पाकिस्तान। उसकी नीयत कभी उस पाकिस्तान का जितनी जल्दी विभाजन हो जाए, जितनी जल्दी जो है खंड खंड हो जाए, उतना ही भारत और भारतवासियों के हित में। सुना आपने, राजा भैया का कहना है कि भारत के लिए पाकिस्तान की नीयत उसकी पैदाइश से ही खराब है। 4 बार युद्ध हो चुका है, लेकिन जैसे ही शांति होती है पाकिस्तान फिर से अपनी नापाक हरकतें करना शुरू कर देता है। राजा भैया ने पहलगाम का भी जिक्र किया और उन सभी परिवारों को नमन किया जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनों को खोया। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ तक बताया कि पाकिस्तान हर वक्त बस भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तैयारी में जुटा रहता है, जिसकी लंबी सीमा आपके देश से सटी हुई है और जो सोते उठते बैठते 24 घंटा सिर्फ ये सोचता है कि भारत में किस तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए, वहाँ किस तरह से अपने आतंकवादियों को घुसपैठ करा करके वहाँ पे हिंसा कराई जाए। तो इस तरह की घटना, हाँ, लेकिन हमारे सैन्य बल, हमारे अर्धसैनिक बल ये सजग हैं, मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व भी है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। कुंडा विधायक राजा भैया ने जाते जाते देश का नेतृत्व यानी मोदी सरकार की भी तारीफ और पाकिस्तान को भारत से दिए गए मुंहतोड़ जवाब की भी सराहना की। आपको बता दें कि भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत अब भी अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारतीय सेना एक एक कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला रही है। हालांकि आतंकियों के साथ खड़े पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।